वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देती है, कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हो गए हैं क्रैश कोर्स के नए लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कराए थे और उसी से रिलेटेड आज हम कुछ आप लोग को बताते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। तो चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को डिस्कस किए थे क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ बातें, क्वाड्रेंट से बता दिए थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपको ये भी बताए थे कि 0 से 90 तक का मान आप याद रखिएगा। अगर आप 0 से 90 तक का मान याद रखते हैं तो उससे आगे का मान भी आपको एकदम बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे। ध्यान से देखना, एक भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मान याद रहेगा। आपको केवल 0 से 90 तक का मान याद रहना चाहिए, उसके बाद वाले मान हम आपको सिखाते हैं। अभी ये 0 होता है, ये 90 या π/2 आप जानते ही हैं, और ये 180 डिग्री, उसके बाद ये 270 या 3π/2, और ये आप जानते होंगे 360 डिग्री, ठीक है, पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन में ले जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, और इसको अगर हम इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है ना। तो यहां पर हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं। ये हो गया, यहां से लेके यहां तक 0 से 90 तक हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और आप लोग को बताए हुए हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। और आप लोग को बताए हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। इसमें साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और आपको क्वाड्रेंट याद रहना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल गया। तो आपको ये तो याद होगा ही कि 0 से 90 के बीच ये क्या हो गया, 0 से 90 के बीच, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। क्लियर है बच्चों? अब देखा जाए, आपसे अगर कहा जाए कि त्रिकोणमिति में, हाँ ध्यान दीजिए, आपसे अगर कहा जाए बबुआ कि साइन 150 का मान क्या होगा, हम तो पिछले क्लास में 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा सारा हम लिखा चुके हैं, फॉर्मूला है ना। लेकिन आपको अगर शॉर्ट में कहा जाए कि साइन 120 का मान, कॉस 150 का मान, तो ये एट ए टाइम बहुत फास्ट आपके दिमाग में कैसे आएगा, ठीक है। आपको केवल 0 से 90 तक का मान याद रहना चाहिए, और उससे आगे की काम हम सिखाते हैं। आपसे अगर कहा साइन 150 का मान, दूसरा कहा कॉस 150 का मान, तीसरा कहा
टेन 135 का मान। चौथा कॉस 240 डिग्री का मान बताओ। फिर कहा टेन 225 का मान बताओ। तो कैसे याद रखेंगे? आपको केवल 0 से 90 तक का मान हम बोले हैं कि इतना आप याद रखो, आपका उसी का यूज करके हम इतना कर देंगे। तो एक रूल है प्यारे बच्चों, कंपेयर करेंगे, यह एक ट्रिक है। ट्रिक आपको 180 या 360 से तुलना करना है। किससे तुलना करना है? 180 या 360 से। ट्रिक यह है 180 डिग्री या 360 डिग्री से कंपेयर करना, तुलना करना, है ना। अगर आपको फास्ट में जवाब देना है, याद रखना है, तो आपको यह काम करना है। अगर 360 डिग्री से अंदर रहा तो, अगर 360 डिग्री से अंदर का मान रहा तो आप 180 या 360 से तुलना करोगे। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हम कर रहे हैं कि साइन 150 का मान, तो साइन 150 180 से नजदीक है या 360 के नजदीक है? तो 180 के। 180 से कितना कम है बच्चों? 30। साइन 30 का मान बताइए। अगर आपसे साइन 150 पूछा जाए तो 150 180 से कितना कम है? तो 30 कम है। तो साइन 30 का मान बताइए। तो साइन 30 का मान 1/2 जानते हैं आप, इसलिए साइन 150 का मान, साइन 30 का मान लिख दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आपको देखना है कि 150 किस क्वाड्रेंट में गया। तो 150 चला गया प्यारे बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से 180 तक, कहां तक? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये रह जाएगा पॉजिटिव। तो प्लस लिखे अथवा ना लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, आइए फिर अगर हम आपसे कहे कि बोलो cos 150, तो cos 150 180 से कितना कम? तो cos 150 180 से 30 कम है ना। तो cos 30 का मान बता दो। cos 30 का मान होता है √3/2। और ये किस में गया? तो ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए लगा देंगे नेगेटिव। क्लियर है? उसके बाद tan 135 पूछेगा, तो tan 135 180 से कितना कम? 180 से 45 कम, तो tan 45 का मान 1। उसके बाद यहां पे बताओ, यह चला गया सेकेंड में। सेकेंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है 10। उसके बाद बच्चों cos 240, cos 240 तो 180 से कितना कम या ज्यादा? तो 180 से 60 ज्यादा है, तो इसलिए cos 60 का मान बोलिए। cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। और ये किस में गया प्यारे बच्चों? ये गया 240। देख लो 240 चला गया थर्ड में, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? cos, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे tan 225, tan 225 180 से कितना ज्यादा है रे भाई? 180 से 45 ज्यादा है, तो tan 45 का मान 1 लिख दीजिए। और ये किस में गया? ये चला गया 225 थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस रहने दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टैंडर्ड एंगल का मान निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कहने का मतलब जो आप 10th क्लास में जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी का मल्टीपल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये हुआ कहने का मतलब। उसका मान आप निकालने के लिए आसानी से जान सकते हो कि जब आपको कह दिया कि साइन 300 डिग्री, कॉस 315 डिग्री। चलिए देखते हैं। आपको कह दिया प्यारे बच्चों साइन 300 डिग्री का मान बताइए। क्या कह दिया? साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा। फिर कह दिया आपको कॉस 315 का मान क्या होगा, या फिर आपको कह दिया टेन 330 का मान क्या होगा। ठीक है, आपको कंपेयर करना है। किससे करना है प्यारे बच्चों? आपको करना है जिसके करीब है, 180 यानी तो 3 से 60। बस यही याद रखना, या तो 180 डिग्री से या 360 डिग्री से आपको कंपेयर करना है कि किसके नजदीक है वो। तो बताइए 360 से कितना कम है? 360 कम है।
तो यहाँ पे sin 60 का मान बोल दीजिए। sin 60 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। और ये 300 डिग्री किस में चला गया? 300 डिग्री चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो कैसे गया, यहाँ देख लो 360 और 270 के बीच चला जाता है फोर्थ में, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हो जाएगा किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक, लेकिन यहाँ पे साइन है तो ये लग जाओ यहाँ माइनस। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों 360 से कितना कम है? 45 कम है, इसलिए cos 45 का मान बताइए। cos 45 का मान है 1/√2। अब हमें ये देखना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, किसमें गया प्यारे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हो जाता है पॉजिटिव, ये रह जाएगा प्लस। ओके, अगर आपसे पूछा जाए tan 330, तो tan 330 का मान निकालने के लिए यहां देखिए 330 360 से कितना कम है? 360 से 30 कम है, इसलिए tan 30 का मान 1/√3 लिख देंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से फोर्थ में तो केवल cos और sec पॉजिटिव, यहाँ साइन है, सॉरी tan है, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि cot 240 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले cot 240 180 के करीब है, तो 180 से कितना कम है या ज्यादा है? तो 180 से 60 ज्यादा है, इसलिए cot 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। अब देखना है कि यह 240 गया थर्ड में, 240 किस में गया प्यारे बच्चों? थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है? cot, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, इसलिए ये रह जाएगा प्लस। क्लियर है? आइए उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बबुआ, अगर हम आपसे कहे कि sin 450 का मान कितना होगा? 50 नहीं, पहले 20 ले लेते हैं। sin 420 का मान कितना होगा? तो क्या करेंगे? यहां तो कहेगा सर 360 से ज्यादा है, कोई बात नहीं, 360 से कंपेयर करो, 360 से कंपेयर करिए। 360 से कितना ज्यादा है? 60 है, इसलिए आप sin 60 का मान बोलिए, इसलिए sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब आपको यह देखना है कि 420 किस क्वाड्रेंट में गया, 420 किस क्वाड्रेंट में गया, तो ऐसे समझने का, जब ये प्यारे बच्चों एक चक्कर लगा था 360, और आपको पता है कि 360 से लेकर के उसमें जो 90 ये होता है, 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 तक ही आएगा, यानी कि यहां से आप 360 से कितना ज्यादा है? 60, तो यहां से 60 आगे बढ़ जाइए। एक अनुमान लगा के हम चलते हैं कि यहाँ पे 60 आया होगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया? ये कुल मिलाकर के हो गया 420, यानी कि 420 चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए हर जगह √3/2 है ना। आसान बात, आपको स्टैंडर्ड एंगल का मान निकालना आसान है ना। ध्यान दे, आपको अब क्या करना है, जब 360 से ज्यादा रहेगा 360 से आप भाग दे दीजिए और शेष देखिए रिमाइंडर किस क्वाड्रेंट में गया। ओके बच्चों, वहां से पता चल जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में गया, उसके अनुसार आप साइन लगा देंगे। जैसे 420 की बात करें, या हम दूसरा ले लेते हैं प्यारे बच्चों, देखो यहां पे कह दिया cos 1830 का मान कितना होगा? 1830 का मान कितना होगा? तो हम आपको क्या बोले हैं कि आप इसमें 360 से भाग दीजिए। ध्यान दे, जब कभी भी 360 के अंदर वाला रहे तो कंपेयर कर लो, आसान है। जब कभी भी 360 से बाहर वाला रहे तो इस केस में 360 से डिवाइड कीजिए। क्या करेंगे दोस्तों? 360 से डिवाइड करेंगे 1830 में, तो चलिए करते हैं। 1830 में अगर हम 360 से भाग देंगे, ये 5 बार में लग जाएगा 1800, है ना, यानी बच गया शेष 30। इसका मतलब हुआ कि शेष का ही आप यहां पे लिख दोगे, तो यहां cos 1830 हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा cos 30 के बराबर, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। और cos 30 कितना होता है? cos 30 हो जाता है √3/2। अब आपको देखना है कि यह 30 किस में गया, जिस क्वाड्रेंट में शेष गया उसी क्वाड्रेंट में 1830 भी गया। तो यहां पर फर्स्ट में गया ना 30, इसीलिए फर्स्ट में ये रह जाएगा पॉजिटिव। ध्यान दीजिए फिर से, जब कभी भी 360 से ज्यादा वाला मान पूछे तो इसका मतलब हुआ ये जो 5 बार में लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार चक्कर लगाया तो 360, 2 बार लगाया तो उसका दुगुना,
मतलब इस प्रकार से यहाँ जो भागफल है ना 5, इसका मतलब ये 5 बार चक्कर लगा करके, 5 फेरा लगा करके पहुंच गया है 1800 डिग्री पर, और उसमें फिर 30 जुड़ गया तो कितना हो गया 1830, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ओके बच्चों, इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हम आपको कुछ लिखाते हैं ताकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अब टू द पॉइंट चले। चलिए फिर हम बात करते हैं अब। एक नोट पॉइंट में ये लिख लेना है कि साइन n पाई का मान 0 होता है, जहां n बिलोंग्स करना चाहिए कहां से, कोई भी इंटीजर से। साइन n पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया साइन 25 पाई का मान बताइए, तो तुरंत बोल देना 0। कह दिया आपको साइन -36 या 36 पाई का मान बताइए, तुरंत बोल देना 0। या आपको कह दिया साइन आपको कह दिया साइन -2023 पाई का मान, तो क्या हो जाएगा प्यारे, 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यानी कि कोई भी चीज अगर इस इंटीजर के जगह पे रहेगा ना, इस n के जगह पे, तो उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा साइन में। चलिए दूसरा बात हम आपको करते हैं टेन वाला, बाद में कॉस करेंगे क्योंकि ये दोनों देखने में एक जैसा है। टेन n पाई का मान होता है 0, चाहे n का मान कोई भी इंटीजर क्यों ना हो जाए। n बिलोंग्स टू i, i मतलब इंटीजर। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, जो पूर्ण अंक है, पॉइंट में नहीं, बट्टे में नहीं। जैसे यहां पे आपको कहा जाए 10 पाई का मान, आपसे कहा जाए 10 1 पाई का मान, तो 0। 10 3 पाई का मान 0। कह दिया 10 -75 पाई का मान, ये भी 0 है ना। इस तरीके से ये हो जाता है 0। उसके बाद यहां पे अगर आपसे कहा जाए कॉस कब 0 होता है, तो कॉस ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कॉस ओड इंटू π/2 बराबर 0। इसी को आप ये कह सकते हैं कि कॉस ओड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2n+1 और ये π/2, इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे अगर पूछा जाए कि cos 25 π/2, इसका मान क्या हो जाएगा 0। आपसे कहा जाए cos 3 π/2, ये बात आप जानते भी होंगे, 3 π/2 0। ध्यान दे, ओड विषम संख्या होना अनिवार्य है। अगर ये ओड नहीं होकर के इवन होता तो 2 से कटिए न जाता, तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 का मान 0 हो जाएगा। या आपसे कहे cos -15 π/2, इसका मान क्या हो जाएगा 0। एनी प्रॉब्लम? ध्यान दे इस बात का। और इतना बात होने के बाद अब हम चलते हैं फॉर्मूला पर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, और आगे चल करके कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करोगे ना, तब भी, जैसे आगे चल करके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, हर जगह। जानते हो अपना लोग जो इसमें पढ़ते हो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, या फिर 10th क्लास में मेंसुरेशन, इस सब का नाम जनरल कंपटीशन में एडवांस मैथ रखा गया है। एडवांस मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा। क्या आपको ये ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा जो पढ़े हो 10th क्लास में, ये एडवांस लायक है? नहीं है। लेकिन जनरल कंपटीशन सीजीएल में इसको एडवांस नाम दे दिया गया है, मतलब ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जबकि है कुछ भी नहीं, सिंपल है। ये सब क्या है कि आप जितना मेहनत किए हुए रहेंगे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है अगर आप चाह ले तो। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में सब कुछ आसान है। एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान होता है जब आप उस काम को करने में बिजी हो जाते हो तब, और कुछ भी आसान नहीं होता है जब आप लेजी हो जाते हैं तब। इसलिए लेजी नहीं होने का, बिजी रहने का, फोन पर बिजी नहीं रहने का,
ठीक है, अपने काम में, मैथ सॉल्व करने में, फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका गोल है उसको प्राप्त करने में आप अगर बिजी हो जाते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, अगर आप लेजी हो जाते हैं तो वही काम मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। क्लास 10th 11th सारा फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्योंकि ये 100 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी है, तो हम चाहते हैं कि आपको पूरे बेसिक से बताएं, इसमें समय है। फॉर्मूला, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हम कहां से चलें। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यानी समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां से हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप जानते हैं, फिर भी एक इसका डायरी तैयार कर लेना, फॉर्मूला डायरी। उसमें सारा फॉर्मूला लिख देना, ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्योंकि कई फॉर्मूला ही पूछा जाता है, आप देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेनस h और ये बेस अगर हम इसको थीटा माने तब, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर p। ठीक है, कर्ण और ये लंब और ये आधार। जानते हो इसका नाम कर्ण क्यों पड़ा? कर्ण नाम सुने होंगे आप लोग महाभारत में, कुछ वहां से भी रिलेट करके। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं चलेंगे, आप टू द पॉइंट अभी पढ़िए। चलिए तो हम बात करते हैं यहां पर त्रिकोणमिति के उन सूत्र से। तो साइन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा P/B। टेन का उल्टा हम आपको बताए थे कॉट होता है। कॉट थीटा, और ये रहा सेग और ये कॉसेग। देखिए साइन का उल्टा कॉसेग, यानी सबसे ऊपर का कनेक्शन सबसे निचल का के साथ, उससे नीचे वाले का कनेक्शन उसके ऊपर वाले के साथ। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, साइन है P/H तो कॉसेग हो जाएगा H/P। सेक कॉस का उल्टा, तो इसको उल्टा दीजिए, ये हो जाएगा H/B और ये हो जाएगा B/P। क्लियर है बच्चों? वेरी सिंपल। उसके बाद देखो, आपको ये भी पता होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होता है, आप जानते होंगे। और ये किस फॉर्मूला से आया है ये भी आप जान रहे होंगे। ये आप जानते हैं इस फॉर्मूला से, स्टेप 2 वाला फॉर्मूला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीरियली आपको याद रहना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेग थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये साइन किससे कनेक्ट है, किसका उल्टा है, कॉसेक का, कॉसेक का, टेन कॉट का, है ना। तो आप इसको लिखेंगे 1/साइन, इसको आप क्या लिखोगे 1 बाय कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। टेन किसका उल्टा, कॉट का, तो आप इसको लिखेंगे 1/कॉट थीटा। आप इसको क्या लिखोगे 1/टेन थीटा, इसको आप क्या लिखोगे 1/कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया।
ठीक ना। चलिए ये हो गया। इसके साथ आप ये भी फॉर्मूला जान रहे होंगे कि टेन थीटा का ये फॉर्मूला जो साइन बाय कॉस के फॉर्म में होता है, और एक कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन होता है ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज है बबुआ, आइडेंटिटीज देखिए क्या होता है। आप ये जान रहे होगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेग स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है प्यारे बच्चों। यह है आइडेंटिटीज सर्व समीका जो आप 10th क्लास में जानते होंगे, प्रूफ भी जाने होंगे। हम तो बैच में 11th में पूरा जड़ से जबरदस्त तरीके से बताते हैं, सबको प्रूफ करते हैं, लेकिन ये क्या है, क्रैश कोर्स। तो चलिए इसमें हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अब इसी को लेकर के और भी फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है। देखिए इससे कितना फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना उसी फॉर्मूला से। और यहां से फिर साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेग थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉसेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेग थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है। अब आइए यहां से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कॉसेग स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉसेग लिख चुके हैं, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेग स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेग स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर जी कभी कभी तो ऐसा करते हैं आप कि एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट उस साइड भेजते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं भेजे। तो ध्यान दे, होता है प्लस माइनस, लेकिन आप 10th क्लास में तो केवल प्लस ही जानते हैं, इसीलिए कि 10th क्लास में आप क्या जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान केवल 0 से 90 तक का ही मान जानते थे, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, लेकिन ये हर जगह प्लस ही नहीं होगा। लेकिन अभी जो चीजें हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं इसमें सब प्लस में काम चल जाएगा। इसलिए ये जो प्लस है ना, ये जो थीटा यहाँ का प्लस और माइनस होगा, एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है। ये प्लस होना या माइनस होना थीटा किस क्वाड्रेंट में है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एक जगह केवल लिख देते हैं कि हर जगह थीटा प्लस या माइनस थीटा के क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है।
किस क्वाड्रेंट में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ करके लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गया। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला आपको लिखा ही दिया गया है पिछले क्लास में। तो अब हम बात करते हैं फिर कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला का। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। तो देखो प्यारे बच्चों, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल होता क्या है, जब दो या दो से अधिक एंगल जोड़ या घटाव के रूप में लिखा हो तो हम क्या कहते हैं उसको, कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देखा जाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। चलिए ये चार फॉर्मूला को बहुत बढ़िया समझिए। देखिए साइन और कॉस दो दोस्त था, इसको याद ऐसे रखो, साइन और कॉस दो दोस्त था। साइन ईमानदार था, लेकिन कॉस में ना थोड़ा सा स्वार्थी टाइप का भावना था। ठीक है, साइन ईमानदार था, साइन के पास कोई चीज आता था तो वो दोनों भाई, दोनों दोस्त मिल करके खाना चाहता था। लेकिन कॉस क्या था, स्वार्थी टाइप का इसका नेचर था। कॉस में ये भावना था कि नहीं पहले हम, फिर बचा तो तुम, नहीं तो माइनस, तू गया, ऐसा था। तो इसी प्रकार से आप इसको याद रखें एक टेक्निक से, साइन ए प्लस बी। तो साइन के पास अगर कोई चीज आता है तो बारी बारी से क्या करता है, दोनों दोस्त, दोनों भाई मिल बांट के खाता है। लेकिन कॉस क्या है, स्वार्थी। तो चलिए साइन को हम समझते हैं पहले। साइन के पास ए प्लस बी, ए और बी आया तो एक बार साइन जब ए के साथ तो कॉस बी के साथ, अगर कॉस ए के साथ तो साइन बी के साथ। ध्यान दें, ठीक है, ये केवल आपको याद रखने के लिए यह लॉजिक बता रहे हैं। साइन के पास अगर कोई चीज आया तो वो दोनों भाई मिल बांट करके। ठीक है, साइन जब ए तो कॉस बी, जब कॉस ए तो साइन बी। ठीक है, अगर बीच में प्लस दिया तो प्लस और माइनस दिया तो माइनस। उसी प्रकार से यहां हम कह सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पे कॉस में हम क्या बोले हैं, ये स्वार्थी टाइप का, पहले कॉस बाद में साइन। तो चलिए देखिए, कॉस ए प्लस बी है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले कॉस कॉस हो जाएगा, कॉस पहले चाहेगा कि नहीं, पहले हम कॉस ए कॉस बी, जब प्लस देगा तो यहां कर देना माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, यहां पे फिर प्लस रहने पर माइनस और माइनस रहने पर प्लस, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल का ये फॉर्मूला। अब इसमें टेन भी है, यस टेन भी है। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ध्यान दें बच्चों, जब यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस, जब टेन ए प्लस बी कहेगा तो यहां प्लस, तो यहां प्लस, तो यहां उसका चिन्ह अपोजिट कर देना माइनस। लेकिन जब यहां पे टेन ए माइनस बी कह देगा तो उसी पैटर्न पर आप यहां कह सकते हो क्या होगा, तो टेन ए माइनस टेन बी बट्टे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए ये बात हो गया।
अब इसमें भी है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी का भी फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम ये नहीं समझते हर जगह जरूरी। फाउंडेशन बैच जो होता है उसमें तो सब चलता है, लेकिन इसमें उसका जरूरत नहीं है। देख लिया जैसो, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बट्टे कॉट ए प्लस कॉट बी, या कॉट बी प्लस कॉट ए, एक ही बात है। ठीक है, कॉट ए माइनस बी अगर हम कहें, यहां हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस, यहां कॉट बी माइनस ए हो जाता है, कॉट बी माइनस ए, इसीलिए हमने यहां पे कहा कि कॉट बी प्लस कॉट ए कहो चाहे ए प्लस बी, लेकिन यहां पे आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है बच्चों, तो साइन से लेकर के कॉट तक हो गया। अब सेक और कोसेक की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फिर एक फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी प्लस सी का, इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। अब देखो इसी से कई सूत्र निकलेगा, इसी से कई सूत्र। अगर प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रहे, अगर हम इसमें b के जगह a रख देते हैं तो sin 2a, b के जगह a, b के जगह a रख देंगे तो 2 sin a cos a हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां डायरेक्ट सूत्र लिख लें, फॉर्मूला लिख लें, डबल एंगल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या नाम है? डबल एंगल फॉर्मूला या मल्टीपल एंगल, मल्टीपल कर दे रहे हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। इसमें देखो कौन कौन सा फॉर्मूला आता है। मल्टीपल मतलब क्या? मल्टीपल किसको कहते हैं? ए का मल्टीपल 2a, 3a, 4a, 5a। हम कह दिए 3 का मल्टीपल तो 3, 6, 9, है ना, वही टेबल। तो यहां पे मल्टीपल यानी हम पहले साइन 2a लेते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन a, थीटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का ही दूसरा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का ही दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। ध्यान रहे, चलो हम लिख ही देते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला
काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 tan थीटा बट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे सर जी इतना फॉर्मूला होता है तो हम कैसे समझेंगे कहां कौन लगेगा। तो देखो जब कभी भी हम पूछें कब क्या लगेगा ये तो सिचुएशन कहेगा, लेकिन हम जब पूछे तो जब हम कहेंगे कि प्योर साइन में बोलो cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्योर साइन में, तो प्योर साइन में ये है, प्योर cos में ये है, प्योर tan में ये है। जब प्योर ना लगाए बोले cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोल तो आप ये बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अब cot 2 थीटा 4 नंबर में cot 2 थीटा की बात करें तो cot 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2 cot थीटा, ठीक है। ये सभी फॉर्मूला उसी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से बन के आया है। चलो अब थोड़ा सा हम इसका मल्टीपल एंगल ले लेते हैं 3 में, जब एंगल में 3 थीटा रहे तब। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस आपको इतना याद रखना है मल्टीपल एंगल में। इसके बाद दोस्तों अगर आपको सब मल्टीपल की बात करें हाफ एंगल फॉर्मूला तो कैसा होता है वो भी बात करेंगे, लेकिन इससे हम कुछ डिडक्शन देखते हैं, कुछ अनुमान, कुछ डिडक्शन क्या हो सकता है जरा देखो। देखो प्यारे बच्चों इसको देखो एक बार, इसको इस फॉर्मूला से देखिए और कुछ बन सकता है जो आगे आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन में काफी यूजफुल होगा। अगर हम इस 2 साइन स्क्वायर माइनस वाले को इधर लेके चलेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो देखो क्या बनने वाला है। सम डिडक्शन, डिडक्शन देखो क्या हो सकता है। इसको अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये बन गया आपको फॉर्मूला, ठीक है। या साइन स्क्वायर का कहे तो यही उस साइड जाके बट्टे हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी प्रकार से इसको अगर देखा जाए तो इस -1 को इधर लेके चलाएंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इस साइड और ये होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसी में देखो क्या करते हैं, इसी में अगर हम बट्टे करके इसमें इससे भाग दे दे तो 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा फॉर्मूला लगाने से कुछ अलग, ठीक है। तो यही सब बात है। अब देखिए अगला बात हम करते हैं फिर साइन। तीसरा अगर हम आपसे कहे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करने तो आप क्या कहोगे। सर वेरी सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दीजिए, है ना, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन इसके बारे में क्या कहोगे आप, ये कहोगे 1 प्लस और वो फॉर्मूला अप्लाई करने पर साइन 2 थीटा, ठीक है दोस्तों, साइन 2 थीटा। इसीलिए हम अब इतना नहीं करके हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको मैं स्टार बना देता हूं और 3 नंबर से यहां अगर हम कहे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा के बदले आप ये लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर या इसी को उल्टा करके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अगर हम आपसे कहे प्यारे बच्चों कि 1 माइनस साइन 2 थीटा के बारे में क्या कह सकते हो, कह दीजिए उसी तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर या इसी को उल्टा करके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी देखा कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला, फिर 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला। ठीक है, 5 नंबर में अगर आपसे कहे कि tan π/4 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसको a और इसको b मान करके तोड़ोगे ना, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं। 6 नंबर में tan π/4 माइनस थीटा, अगर आप इसको tan a माइनस b पर तोड़ोगे ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है? यानी प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, और जब यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस यहां प्लस। क्लियर है? तो ये हो गया आपको कुछ डिडक्शन कि हम डायरेक्ट सॉल्व करके यहां हम यह रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद अब अपना लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? तो देखना, हर जगह हम आपको पहले समझा देते हैं। जब थीटा के जगह पे θ/2 यहां रखेंगे तो इधर भी थीटा के जगह पे θ/2 रख देना। अगर आपको यहां थीटा के जगह पे θ/2 रखेंगे तो θ/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यानी हर जगह आपको θ/2 रख देना है थीटा के जगह पे। θ/2 हर जगह अगर रख देते हैं दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हो जाएगा। आइए यहां भी देखते हैं, यहां भी अगर हम थीटा के जगह पे θ/2 रख दें तो सब मल्टीपल एंगल कहला जाएगा। यहां पे थीटा के जगह θ/3 रख देंगे, यह सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कहला जाएगा हर जगह। तो याद रहे, इसी में थीटा के जगह पे अगर θ/2 रखते हैं, थीटा के जगह पे θ/2 θ/3, तो यही सब क्या कहला है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ये सब जरूरी है। तो चलिए फास्ट में आप लोग लिखने को सोचिए। देखिए हम फास्ट में कैसे लिखाते हैं, ध्यान देना। ऑल फॉर्मूला में अभी जितना भी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिखाए हैं उस सभी फॉर्मूला में थीटा की जगह पे क्या रखना है, θ/2। तो चलिए रखते हैं सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं, आपको ये फॉर्मूला लिखाया गया 1, ये साइन 2 थीटा वाला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। इसी को अगर हम 10 के फॉर्म में लिखे तो 2 tan θ/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। फिर प्यारे बच्चों cos θ/2, cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। इसी का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, ये हो गया 4 फॉर्मूला। इसी से जो अनुमान लगाए थे कुछ डिडक्शन, रुको पहले और कुछ फॉर्मूला इसमें रिमेनिंग जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। सब किसका फॉर्मूला हो गया, तो कॉस थीटा का, ये भी कॉस थीटा का, ये भी कॉस थीटा का, तो टेन थीटा का क्या होगा भाई, तो चलो देख लो टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला इसी पैटर्न पर 2 टेन थीटा बटे 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। क्लियर है। कोट थीटा का फॉर्मूला भी उसी तरह, बट जरूरी नहीं है। यहां देखो मेरे भाई, जब हम इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो उसी पैटर्न पर ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, ये इन दोनों फॉर्मूला से आया है, इसको इधर इसको उधर। ठीक, फिर यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपसे कहे, आप इसको कह सकते हैं साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर, या इसी को कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद 1 माइनस कर दिया, यहां जब माइनस कर दिया, जब यहां माइनस कर दिया तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस कर लेना, खुद से समझ लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर अगर आपको 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा कहा, उसी तरह क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे कर लेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बटे 2, तो यहां भी थीटा बटे 2 क्या कर देना, लगा देना। और उसी प्रकार से 1 माइनस टेन थीटा बटे 2 बटे में 1 प्लस टेन थीटा बटे 2, तो ये भी हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बटे 2। ठीक है, तो यही सब फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट करके एक अच्छे से, काफी यूजफुल फॉर्मूला है, एक अच्छा नोट्स बना लेना। ठीक है ना। चलो, तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।